नमस्कार दोस्तों। केंद्र सरकार के द्वारा 1 अप्रैल से पीएम आवास योजना से लेके राशन कार्ड, गैस बुकिंग, ई-केवाईसी और आपका बैंकिंग सेवाओं से लेके कई तरह के आपका सरकारी सेवाओं में सरकार के द्वारा आपका बदलाव करने जा रही है, जो आपका नए वित्तीय वर्ष से लागू होने वाले हैं। तो ऐसे में अगर आप इन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं या फिर आप ले रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि यह योजना का लगातार लाभ आपको मिलता रहे, तो आपको इन सारे नियमों को आपको जानना बेहद जरूरी है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सारी जानकारी आज के इस अपडेट में हम आपके लेके आए हैं ताकि आप इन सारी सेवाओं का लाभ आसानी से उठा सकें। तो चलिए देखते हैं सारी जानकारी को डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी भाई बंधु हैं सभी के बीच इसे ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता हो, और इसके लिए हम दृढ़ हैं। बात हो रही है कि भारत सरकार के द्वारा जब भी आपका ये नया वित्त वर्ष आता है तो इसका जो प्रक्रिया है, जो आपका पिछला साल से आपका चलते आ रही है, उसमें आपका कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करती है ताकि लोगों का जीवन आपका पहले से आपका बेहतर हो। और अगर आप चाहते हैं कि इन सारा जो आपका सेवाओं सरकार के द्वारा दिया जा रहा है इसका लाभ मिलता रहे, तो इन सारे बदलाव को जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में क्या क्या बदलाव हुआ है, अगर बात करते हैं सरकार के द्वारा दी जाने वाली महत्वपूर्ण सेवाओं में, तो वो आपका आवास योजना है, आपका गैस बुकिंग है जो कि अभी आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ आपका केवाईसी से लेके आपका 10 इंपॉर्टेंट आपका क्या नाम नियम को आज हम लेके आए हैं, जो हर एक आपका एक के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं आपका 1 अप्रैल 2026 से आपके बटुए, फोन और सफर में क्या क्या आपका बदलने वाला है, तो कह रहे भारत सरकार के 10 नए नियम जो हर आम और आपका खास नागरिकों के लिए आपका जानना बेहद जरूरी है। अगर इस बदलाव को अगर हम लोग देखें तो इसका 3 गो मेन पिलर है। सबसे पहला अगर बात करते हैं तो सरकारी योजनाओं के बारे में, जहां पर आपका राशन है, गैस है और पीएम आवास है आपका, जिसमें अगर हम बात करते हैं क्या क्या इसमें बदलाव किया गया है। इसके साथ भी अगर बात करेंगे कि डिजिटल सुरक्षा को लेकर आपका सरकार के द्वारा क्या बदलाव लाया है। कह रहा आपके बैंक, आधार और आपका व्हाट्सएप को सुरक्षित रखने के लिए आपका 5 से आपका क्या ना 9 नियम सरकार के द्वारा लाया गया है। वही अगर बात करते हैं आपका ट्रांसपोर्ट को लेके, तो ये आपका ट्रेन टिकट, जहां पर आपका ड्राइविंग के लिए आपका स्मार्ट आपका क्या ना रूल्स बनाए गए हैं। तो हर एक किससे संबंधित आपका टोटल हम लोग यहां पर आज 10 गो नियम जानने वाले हैं, जो भारत सरकार आपका नए वित्तीय वर्ष से आपका लागू करने जा रही है। और ये आपका हर एक भारतीयों के लिए जानना बेहद जरूरी है, नहीं तो ये आपकी परेशानी को बढ़ा सकती है। तो चलिए एक एक के बारे में हम लोग ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं पीएम आवास योजना के बारे में, जहां पर अपना घर अब और भी क्या है ना आपका बड़ा होने वाला है। हर एक लोगों की आपका चाहत होती है कि अपना घर हो, वो भी क्या आपका बहुत बड़ा। तो ऐसे में सरकार क्या है ना यह मुहैया आपको मदद करवा रही है, जिसका कि लाभ आप आसानी से उठा सकते हैं। यहां पर अगर आप देखिएगा, पहले सरकार के द्वारा जो आपका आवास योजना प्रोवाइड करती थी वो आपका 20 स्क्वायर मीटर में होता था, लेकिन अब यह बता दें आपको कि अब यह आपका 25 स्क्वायर मीटर में आपका होने जा रहा है। अब आपको इस नए वित्तीय वर्ष से आपको यह 5 मीटर स्क्वायर जो फीट एरिया जो देख रहा है वो क्या है ना आपका वो आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। तो इससे क्या है आपका घर और बड़ा हो जाएगा। यहां पर पहले अगर घर का साइज को अगर देखते थे तो ये आपका 20 था, अब आपका क्या हो गया 25 हो गया। जहां पहले आपका ग्रामीण जो सहायता सरकार के द्वारा दी जाती थी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे यह बदलाव आया है और यह आपके जीवन को बेहतर कर सकता है। ये आपका 18,800 तक क्या है ना दी जाती थी, लेकिन अब अगर बात करते हैं शहरी को लेके, ये वही अगर बात कीजिएगा तो ये क्या ना 2.5 लाख से आपका क्या ना अधिक की राशि क्या आपको सरकार के द्वारा आपका दी जा रही है। वही अगर हम बात करते हैं आपका एलपीजी गैस को लेके, तो आपका इसका बुकिंग में आपका क्या बदलाव है। टाइम टेबल, भारत में भी बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है गैस सिलेंडर को लेके, और इसके लिए आपका सरकार के द्वारा क्या है ना पहले इसमें बदलाव कर दिया गया था। हम लोगों को तो बाद में पता चला है, सरकार को पहले पता चल गया था कि क्राइसिस आने वाला है, क्योंकि उनको पता है ना कि कौन सा देश लड़ेगा पहले आपका जाके और इससे भारत पर क्या इसका असर होगा। तो ये बदलाव वो आपका कर चुके हैं, जो कि आपका हर एक के लिए जानना बेहद जरूरी है। पहले का नंबरों पर कॉल लगाते रहिएगा ना तो नहीं लगेगा, वो आपका व्यस्त बताएगा। तो नया तरीका आपका बुकिंग का कैसे करना है इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। करा कि एलपीजी गैस बुकिंग का आपका नया टाइम टेबल है। अगर बात करते हैं सबसे पहले आपका शहर को लेके, तो ये पहले 1 से 24 दिन तक क्या है ना आपका बुकिंग आपका होता था।
अब क्या है ना आपको नहीं 24 के आपका बाद क्या है ना बुकिंग संभव आपका होगा, मतलब 25वां दिन से क्या बुकिंग आपका शुरू होगा। पहले ऐसा नहीं था, 7 दिन में क्या है फिर से आप नया सिलेंडर को बुक आप कर लिए, 12-15 दिन में क्या है नया सिलेंडर मिल जाता था, लेकिन अब नहीं, क्राइसिस चल रहा है, ठीक ना। वही अगर बात करते हैं गांव में, ये आपका कितना ले रहा है, 44 से 45 दिन आप ले रहा है, देख रहे हैं बुकिंग कितना आपका 45 दिन के बाद आपका हो रहा है। लगाते रहिएगा कॉल, क्या ना लगवे नहीं करेगा। और इससे संबंधित और भी अगर जानकारी डिटेल से चाहते हैं तो सेपरेट वीडियो इसका हम लेके आ चुके हैं, ठीक ना, आप लोग जरूर जाके देखिएगा। हर एक के लिए आपका अलग अलग ऐप है और वहां से ये बुकिंग हो रहा है, जहां से आप 100% आपका गैस का बुकिंग होने का काम करेगा, और वो भी आपका घर बैठे डिलीवरी। तो कह रहा शहरों में अगर आप देखिएगा तो 25 दिन से पहले क्या है ना बुकिंग आपका नहीं हो रहा है। वही गांव में अगर देखिएगा तो ये आपका 45 दिन के लिए क्या है ना अनिवार्य है कि उतना दिन आपको क्या इंतजार करना पड़ेगा। वही अगर बात करते हैं सब्सिडी को लेके तो 300 की आपका छूट के लिए बायोमेट्रिक आपका ई-केवाईसी करवाना क्या है ना 100% अनिवार्य है। पहले आपका बैंक में या फिर किसी योजनाओं का लाभ लेने के लिए क्या है ना यहां पर आपको केवाईसी करवाना पड़ता था, लेकिन अब आपको क्या है ना अगर आप गैस सिलेंडर भी उठाना चाह रहे हैं तो वहां पर भी क्या आपका केवाईसी आपका 100% अनिवार्य कर दिया है। तो ये कुछ आपका बदलाव है जो आपका नए वित्तीय वर्ष से उससे पहले क्या है ना ये आपका लागू हो गया, तो हर एक के लिए जानना बेहद जरूरी है। वही अगर बात करते हैं आपका राशन कार्ड को लेकर तो कह रहा देश एक राशन एक, लेकिन आपका ई-केवाईसी क्या है ना यहां पर जरूरी है। परेशानी लोग का ये था ना कि यहां से आपका बहुत सारे लोग जो है आपका काम काज के तलाश में दूसरे आपका क्या है ना राज्य में काम करते हैं, चाहे वो आपका बिहार से देखिएगा, चाहे आपका उड़ीसा से है, या तो फिर अगर बात करते हैं आपका उत्तर प्रदेश झारखंड, यहां से आपका दूसरे राज्य में जाने का काम करते हैं। अब अगर उसका अगर देखिएगा राशन कार्ड अपने राज्य का दूसरा राज्य में तो उसको मिल नहीं रहा था अभी तक, तो सरकार ये बदलाव किया कि नहीं अब आप किसी भी राज्य का है, जिस भी राज्य में आप रह रहे हैं वहां पर क्या है ना उस राशन को आप उठा सकते हैं। और इसी के लेके आपका एक देश एक राशन कार्ड आपका आ रहा है और ये हर एक जगह आपका लागू होगा, भारत के किसी भी कोना में उससे क्या आप उठा सकते हैं। तो याद रखिए ये आपका नई सुविधा जुड़ गया है, अब कहीं से भी इसका आप लाभ को उठा ले सकते हैं। अगला कह रहा है नया आधार, केवल फोटो और आपका स्मार्ट क्यूआर। इतना ज्यादा घोटालाबाज इतना ज्यादा घपलाबाज हो रहा है ना कि सरकार इस चीजों को समझ रही है, रोक तो नहीं पाएगी क्योंकि उसके लिए क्या है ना कोई स्ट्रेटजी नहीं है गवर्नमेंट के पास में। तो यहां पर क्या है वो बदलाव कर रही है, लोगों को परेशान करना आसान होता है सर, ठीक ना, सिस्टम में बदलाव करना आसान है लेकिन लोगों को परेशान करना आसान। तो इसके लिए क्या कर रही है कि अब आपका क्या है ना आधार कार्ड का फॉर्मेट आपका बदल गया है, देख रहे हैं, बस क्या रहेगा आपका फोटो और क्यूआर, इसके अलावा आपको यहां पर कुछ और नजर नहीं आएगा सर। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी आपका संस्था को तो वो आपका ये क्यूआर से क्या है ना स्कैन करेगा और उसके बाद क्या करेगा प्राप्त करेगा। तो कह रहा है सिर्फ क्यूआर कोड, पुराना लिखा हुआ आपका डाटा खत्म, अब सारी जानकारी इसी आपका डिजिटल क्यूआर में क्या आपका छिपा हुआ रहेगा। जहां पर अगर बात करते हैं डिजिटल वेरिफिकेशन को लेकर तो चाहे वो गैस हो राशन हो या फिर बैंक, हर सरकारी योजना का लाभ आपका इसी क्यूआर कोड स्कैन करके आपका मिलेगा। तो तैयार हो जाइए, जितना भी पुराने आधार कार्ड है मान्य रहेंगे लेकिन आपका नए कार्ड इस डिजाइन में आपका आएंगे। तो पुराना वाला है धीरे धीरे क्या करेगा उसको भी रिप्लेस करेगा, तुरंत एक भाई ये नहीं होगा भाई, वाह यहां से क्या करना है धीरे धीरे क्या करेगा इसको रिप्लेस करके आपका नया आपका लाया जाएगा। ये आपका आधार कार्ड को लेकर था। अगला अब जो बात करने जा रहा है असली बैंक कॉल्स की आपका नई पहचान। बहुत सारे कॉल्स आते हैं, ठीक है ना, लोन ले लीजिए, पर्सनल लोन लीजिए, होम लोन, अलग अलग तरह का आपके पास ऑफर आएगा। और कभी कभी क्या बहुत सारे लोग इसमें आपका फंस भी जाते हैं झांसे में इसका, तो आप बचेगा कैसे इसको, तो इसका पहचान आप कैसे कीजिएगा। अगर आप इसको देखिएगा तो नया नियम क्या कहता है कि बैंक लोन या फिर आपका फाइनेंस कंपनियों के सभी आपका आधिकारिक कॉल अब आपका 1600 सीरीज से आपका क्या आना शुरू होगा। बहुत सारे क्या है ना आप देखिएगा टोल फ्री नंबर वो आपका 1800 से शुरू होता है, लेकिन अब आपका पहचान करने के लिए कि जो बैंक से आपका कॉल आएगा वो आपका उसका शुरुआती में कितना रहेगा आपका 1600। तैयार हो जाइए उस नए बदलाव को लेके जो सरकार के द्वारा करने जा रही है, और बहुत सारी परेशानी से लोग आपका सामना कर रहे हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है ना जानकारी ना होना। गुड न्यूज आपको इससे संबंधित हर एक जानकारी को क्या है ना आपके तक लेके आती है ताकि आपको किसी भी आपका परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि आपको एक नहीं ढेर सारी परेशानी से क्या है ना बचाने का काम करता है। वही अगर आगे हम देखें इससे आपका तो करा अगर कॉल्स 1600 से आपका शुरू नहीं हो रहा है और कोई खुद का आपका बैंक अधिकारी बता रहा है तो तुरंत क्या ना समझ जाइए कि वो क्या है आपका फ्रॉड कॉल है, ठीक ना। आसानी से इसको आप क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं।
वही अगर बात करते हैं आपका यूपीआई को लेके, तो एकदम बड़ा बदलाव है और ऑथेंटिक है। इस बात को क्या ना कंफर्म कर सकते हैं कि डबल तिजोरी से क्या ना आपके पैसे अब आपका सुरक्षित होने वाले हैं। अटैक हो जाता है, आप ही मोबाइल नंबर वहां से कॉल चला जाएगा कि भेज दीजिए हमको इतना नंबर, क्या ना हमको इतना रुपया की जरूरत है। तो इसको लेकर क्या है, सरकार यहाँ पर क्या कर रही है, आपको इसको सुरक्षित बनाने के लिए यहाँ पर आपको क्या है ना ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। अगर आप फोन का मुख्य लॉक, स्क्रीन लॉक, यूपीआई पिन, यहां पर आपका पिन या फिर क्या बात करते हैं बायोमेट्रिक, बहुत सारे ऐप ऐसा है आपका जो लॉक आपका क्या है ना स्क्रीन पे लगा है, वही लॉक से क्या आपका यूपीआई खुल रहा है। तो अब इसमें क्या है ना आपका बदलाव आ रहा है, नहीं जिससे आपका खुल रहा था उससे अब आपका नहीं खुलेगा। उसके लिए क्या आपका अलग आपका क्या है ना यहां से पिन आपका जनरेट करेगा और उस यूपीआई पिन से क्या आपका ओपन होगा आपका ये। तो कर बढ़ते फ्रॉड को रोकने के लिए यूपीआई पेमेंट्स में आपका नया डबल सिक्योरिटी सिस्टम लागू होने वाला है। पहले आपको अपने फोन का मुख्य ताला लॉक होता था, लेकिन अब क्या कर रहा है, इसके बाद ही अपने आप यूपीआई पिन आपको दर्ज कर पाएंगे और बिना दोहरे वेरिफिकेशन का कोई भी आपका पेमेंट नहीं होगा। देख रहा है ना। तो ये जो सारे बदलाव है सरकार के द्वारा आपका जो लाए गए हैं, ये आपका 1 अप्रैल से लागू होने वाला है। तो जितना गोतीवा है, जितना आपका रिलेटिव है, हर एक के बीच इस वीडियो का आप लोग क्या है ना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एक नहीं आज टोटल हम लोग उस 10 बदलाव के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपका नए वित्तीय वर्ष से बदलने वाले हैं और ये सभी के लिए जानना बेहद जरूरी है। अगर आप नहीं ध्यान रखते हैं तो आपको एक नए अलग अलग परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या है कि आपका जो भी जानकारी देख रहे हैं उसको ज्यादा से लोगों के बीच आप लोग क्या है इसको शेयर कीजिए। कारण नो सिम नो व्हाट्सएप। अभी तक क्या है ना कि अगर सिम अगर नहीं भी डाला हुआ है तो क्या है आप व्हाट्सएप को यूज कर सकते हैं। बहुत बाद में क्या है ना वेरीफाई के लिए आपको बोलेगा, लेकिन अभी क्या करा देख लीजिए। करे सिम फोन में मौजूद है, अब व्हाट्सएप या टेलीग्राम आप आसानी से चला सकते हैं, तभी आपका क्या है ना एक्टिव रहेगा। सिम निकाल दिया, आपका अकाउंट तुरंत क्या है ना लॉग आउट हो जाएगा। अब ओटीपी लेकर आपका दूसरे फोन में आपका सालों तक व्हाट्सएप चलाना मुमकिन नहीं है। देख रहे हैं, पहले ओटीपी से आपका चल जाता था आसानी से, लेकिन अब यह प्रक्रिया क्या आपका खत्म हो गया और अब इससे क्या है थोड़ा सा डाटा आपका और भी ज्यादा सुरक्षित रहेगा, ठीक ना। और इसी को लेकर आपका सरकार के द्वारा यह बदलाव लाया गया है। इसके साथ आपका क्या है ना एक आदमी अधिकतम आपका क्या है ना 9 को सिम इशू करवा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। जितना भी फर्जी कॉल्स है या फिर आपका साइबर क्राइम है, इस पर लगाम कसने के लिए सरकार के द्वारा क्या है ना इस नियम को आपका लाया गया है, जहां पर एक व्यक्ति मैक्सिमम आपका 9 सिम ले सकता है। अब कोई भी नागरिक अपने नाम पर 9 से ज्यादा सिम आपका नहीं खरीद सकता है। थोक में सिम खरीदने का आपका सिस्टम अब पूरी तरह से क्या ना आपका खत्म हो चुका है। इसके साथ रेल वन आपका ट्रेन यात्रा का नया सुपर ऐप भारत सरकार के द्वारा खुद आपको लॉन्च किया गया है, जहां से आप यूटीएस ऐप का क्या है ना बंद हो गया है और अब उसकी जगह पर आपका नया और एडवांस रेल वन ऐप आया है, जिसके थ्रू क्या है ना आप देख रहे हैं लोकल टिकट कट कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म टिकट ले सकते हैं, स्लीपर या एसी का बुकिंग कर सकते हैं, लाइव ट्रेन का ट्रैकिंग कर सकते हैं, फूड का क्या है ना कैटरिंग अगर बात करते हैं आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये जो सारी सुविधा आप देख रहे हैं अब ये आपका किस पर आ रहा है, रेल वन ऐप। जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए, भारत सरकार का अपना है ये, ठीक ना। वही अगर बात करते हैं इसको लेकर सुविधा, अब एक ही ऐप से जनरल टिकट, एसी रिजर्वेशन, लाइव ट्रेन ट्रैकिंग और सफर के साथ आपका खाना सब कुछ आप यहां से क्या ना ऑर्डर कर सकते हैं। तो बदलने वाली है, सिस्टम आपका वही है लेकिन उसका क्या ना तरीका थोड़ा सा बदलने वाला है, अपडेट होने वाला है। यह जानकारी आप लोग को कैसा लग रहा है ये जरूर अपना कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा। बाकी अगर हम लोग आगे देखें इसको लेकर, तो सड़क पर निकलने से पहले क्या है ना 4 डिजिटल हथियार जो हर एक के लिए आपका जानना बेहद जरूरी है। वो आपका क्या है 2 व्हीलर हो या फिर आपका 4 व्हीलर, ट्रैफिक के चालान से बचने के लिए आपका 4 डॉक्यूमेंट अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। एक ने आपका हर एक उस चीजों को आपके पास लाए हैं जो आपका जीवन को बेहतर से और बेहतर बनाएगा। सबसे पहले क्या कहता है पीयूसी, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, कैसे बनवाइएगा, कहां से बनेगा, इसके बारे में भी क्या है ना हम लोग बात कर चुके हैं। ये आपके पास होना क्या अनिवार्य है। वही दूसरा अगर बात करते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाइएगा, इसके लिए भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि आवेदन आप कैसे कीजिएगा, प्ले लिस्ट से आप इसको देख सकते हैं। तीसरा आपका आरसी कार्ड है और चौथा अगर बात करते हैं तो गाड़ी का आपका इंश्योरेंस, ठीक ना। ये आपके पास हमेशा अनिवार्य होना चाहिए। अब नई आपका पॉलिसी, नई नियम के तहत ये क्या है ना अगर इतना चीजें हैं तो पुलिस वाला आपको परेशान नहीं करेगा। नहीं तो पता है ना एक बार आ गए सामने तो वो आपका क्या है ना किसी बहाने से क्या है ना आपसे वो पैसा ले लेगा। तो ऐसे में क्या है ना कागज को पूरा रखिए कि कौन कौन कागज रखना है आपको साथ में।
तब वो नहीं लेगा, ठीक ना। आप पूरा कल कौन सा कागज चाहिए बोलिए, जैसे जैसे बोलते जाए चारों में, चारों रखिएगा, 4 सफिशियंट है आपका। तो कह रहा खास बात यहां से क्या है, आपको हार्ड कॉपी यहां पर आप क्या है ना ढोने की जरूरत नहीं है। अब आप इन्हें क्या है ना डिजी लॉकर में भी क्या है ना रखा हुआ है, और वहां से भी क्या है आप दिखा सकते हैं कि देखिए यहां पर है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं 2026 का तैयारी का आपका मास्टर अगर चेकलिस्ट को देखिएगा तो ध्यान से आप लोग देख लीजिए, इसका क्या ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि ये आपको याद दिलाए कि ना हमको किस तरीका से अब बदलाव का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो ई केवाईसी करवाना है, राशन कार्ड, एलपीजी सब्सिडी के लिए क्या है ना बायोमेट्रिक अपडेट को करवाना है, जो कि आप लोग आज ही करवाइए, बेटर रहेगा। ये योजना मिल रही है वो क्या ना आपका चलते रहेगा, नहीं तो फिर क्या है ये प्रभावित होगा। दूसरा अगर बात करते हैं आपका फोन अपडेट करना है, अपने गाड़ी का आपका 4 डॉक्यूमेंट्स, ड्राइविंग लाइसेंस आपका, आरसी है, पीयूसी और फिर आपका इंश्योरेंस, ये आपका डिजी लॉकर में क्या आपका सेव कीजिए। और रेल वन ऐप के बारे में जो बताया, जहां से हर एक सुविधा आप प्राप्त कर सकते हैं, इसको डाउनलोड करें। तीसरा अगर बात करते हैं आपका फ्रॉड से बचिए, याद रखिए बैंक के आपका असली कॉल सिर्फ आपका 1600 से आगे, बाकी सबको क्या करना है आपको ब्लॉक करना है। और सिम को एक्टिव रखना है, चाहे वो व्हाट्सएप चलाना है या फिर आपका मुख्य फोन में आपका सिम डालकर ही रखना है, नहीं तो फिर क्या आपका व्हाट्सएप आपका नहीं चलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम इससे संबंधित सारा जानकारी आपके तक लेके आए थे, ताकि आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो कैसा लगा यह वीडियो आप लोग अपना कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और इस आपका अपडेट को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच आप शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी आपका क्या ना परेशानी से बच सके। अभी तक अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह का ढेर सारा जानकारी हम आपके तक लाते रहें। बने रहिए, जुड़े रहिए इसी तरह से ढेर सारा अपडेट के लिए। धन्यवाद।